हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और ये वीडियो खास तौर से मेरे सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पे मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक रिविजन सीरीज लेकर आया हूं आपके सामने। पूरा का पूरा मेरा टारगेट है कि स्टडी मटेरियल का पूरा इन वीडियोस के थ्रू कवर हो जाए। और आज मैं लेबर कॉस्ट का ये लास्ट वीडियो करने जा रहा हूँ, जहाँ पे लेबर कॉस्ट का पूरा चैप्टर आपका वीडियोस के अंदर, रिवीजन वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। होपफुली आपने पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी। कोई भी डाउट्स आते हैं बच्चों तो कमेंट करिए, मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट्स आते हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ और ये रिविजन सीरीज सक्सेसफुल हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पिछले एग्जाम्स के अंदर 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट जो भी चीज एग्जाम के अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। तो आज हम ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ तक कर चुके थे, तो आज फटाफट से एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर का एक कॉन्सेप्ट फटाफट से पिक करते हैं। ऐसा समझिए कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब ये 4 एम्प्लॉयज में से हम एक एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं, कहते हैं भाग जाए यहाँ से। तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कहता है कि इसको देखा देखी मैं भी काम नहीं करूंगा। तो ये इसको हमने निकाला और ये खुद के अपने आप के विल के ऊपर चला गया, काम छोड़ के चला गया। अब इनके कहने से भाई काम तो रुक नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया भाई, हमने और एम्प्लॉयज रख लिए। हमने 3 एम्प्लॉयज और रख लिए, ठीक है। ये जो दोनों निकले, चाहे मैंने निकाला चाहे अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से गया मतलब अपने विल पे गया, दोनों के दोनों चले गए, ठीक है। अब इसके जगह मैंने 3 नए एम्प्लॉयज रखे, जिसमें से एक एम्प्लॉय मैंने इन दोनों के जगह पे रखा था, क्योंकि दोनों थे निकम्मे, काम ढंग से करते नहीं थे। तो एक बंदा 2 बंदों का काम हैंडल कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ नए एम्प्लॉयज कितने हैं? टोटल कितने हैं? 3, जिसमें से एक वाले को हमने पिछले के लिए बुलाया है। बाकी ये 2 एम्प्लॉयज जो हैं, इसको इन दोनों को किसी नए काम के लिए बुलाया है। इस तरीके से एक चार्ट बना हुआ है। अब ये समझते हैं इनके वर्डिंग्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम सेपरेशन। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। चाहे वो खुद गया हो चाहे हमने उसको निकाला हो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड। ये जो एक एम्प्लॉय दूसरे की जगह पे आया है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे 1। ये तीनों को बोलेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन, टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन। और ये जो 2 एम्प्लॉयज नए आए हैं, इसको बोलेंगे न्यू एक्सेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यू एक्सेशन। अब दिमाग में किसी कोने में ये सारे टर्म्स रखना। ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहें, वीडियो फटाफट से पॉज करिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। दिमाग के किसी कोने में इन टर्म्स को रखना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर टर्नओवर। अब बच्चों, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि चेंज इन लेबर, जो भी एम्प्लॉयज है आपके यहाँ पे, उनके अंदर कितना फास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज आ रहा है, इस चीज को परसेंटेज टर्म्स में मेजर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे, आप जब बच्चों आर्टिकलशिप करेंगे तो 3 साल की आर्टिकलशिप करेंगे किसी जगह पे। 3 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद वहां पे सारा काम सीखेंगे। काम सीखने के बाद, वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद, एम्प्लॉयज वहां पे क्लाइंट के काम करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद आप कहें कि मेरे को कहीं और जाना है, तो जो प्रिंसिपल होगा आपका, जो सीए होगा, उसका कितना दिल दुखेगा। और अगर आप देखेंगे कि जो जैसे बीपीओज होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाली कंपनीज होती हैं, इसके अंदर लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जल्दी जल्दी जाते भी हैं। यहाँ पे लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज को पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या हुआ बच्चों? लेबर टर्नओवर का मतलब हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर। और लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट सूटेबल इंडेक्स। अब देखते हैं एक एक करके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना। रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, अभी भी मैंने समझाया था ना, रिप्लेस्ड
डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रैक्टिकली एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना आपको गिवन होते हैं कि पर डे के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग टर्नओवर 1 महीने का निकाल रहा हूं तो हर रोज के हिसाब से कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपको पता होगा, तो आप हर रोज के हिसाब से वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। बट एग्जाम के अंदर आपको ये एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पीरियड 1 मंथ का भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, 3 मंथ्स का भी दे सकते हैं, 6 मंथ्स का भी, ईयर का भी। जितने भी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उसी का एवरेज, उसी के अंदर कितने एम्प्लॉइज रिप्लेस किए। नेक्स्ट, सेपरेशन मेथड, इससे कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। सेपरेटेड कौन से, जो भी समझाया था, चाहे हमने निकाला हो फायर, चाहे वो अपनी विल पे गए हो, इस चीज की बात हो रही है। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। ठीक है। फ्लक्स मेथड, अब फ्लक्स मेथड देखते हैं। ये फॉर्मूला सारे बच्चों याद करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। फ्लक्स मेथड के 2 फॉर्मूलास है। पहला फॉर्मूला तो आता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड, सेपरेटेड वाला तो समझा चुका हूं, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, ये दोनों टर्म समझ चुके हैं हम, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और दूसरा फॉर्मूला है इसी का एडवांस, तो आप यही नीचे वाला याद कर लीजिए, काफी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन। तो ये नंबर ऑफ एक्सेशन कौन से हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन। जो मैंने 3 नए एम्प्लॉइज रखे थे ना, एक वाला पुराने के लिए और 2 रखे थे नए काम के लिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। तो फ्लक्स मेथड के 2 फॉर्मूला हो गए और 2 अलग अलग मेथड्स भी हो गए, एक रिप्लेसमेंट मेथड, एक सेपरेशन मेथड। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है न्यू रिक्रूटमेंट का। न्यू रिक्रूटमेंट, इसका फॉर्मूला आपको कहां पे मिलेगा बच्चों, मैं फटाफट से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए एंड में जाएंगे ना, यहाँ पे समरी में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद करना है पेज नंबर 3.48 के ऊपर। नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग इन अ पीरियड। नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनको हमने रखा और नए काम के लिए रखा, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं, नए काम के लिए रखा, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 4-5 फॉर्मूला हो गए आपके सामने, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, 2 फ्लक्स के फॉर्मूला और एक नया न्यू एम्प्लॉइज का टर्नओवर के लिए। तो ऐसे 5 फॉर्मूलाज हो गए आपके सामने। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूलाज देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो ये वाला छोटा सा फॉर्मूला है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इक्विवेलेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर, सीए एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन 10 मार्क का आया हुआ है। तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला बड़ी डिटेल में यूज किया था। जैसे ही इसका यूजेज आएगा मैं आपको ऑटोमेटिकली समझा दूंगा ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है। अभी बस इसका यूजेज आने दीजिए अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 40, 5 मार्क तक का आ सकता है इलस्ट्रेशन 40। द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च दिस 10%, 5%, 3% अंडर फ्लक्स, रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने हैं, 30, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द क्वार्टर। ये पूरा क्वार्टर के लिए है। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड की बात कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, तो किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेटेड की। और ये वाला इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसको भी हम देखते हैं। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड का मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन भी बताइए जिनको हमने रिक्रूट किया है। तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट का मतलब एक्सेशन बताइए, सेपरेटेड बताइए, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है। तो पहले जो सबसे पहले हमें गिवन है, रिप्लेस्ड गिवन है 30, तो हमने इसका फॉर्मूला यूज किया। देखिए, सेपरेटेड सॉरी रिप्लेस्ड 5% इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो 30 लिखा है यहाँ पे, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 600 निकल के आ गया। अब हम नीचे गए, हमने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को सेपरेशन वाले फॉर्मूला में लगाया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट था,
3%, सेपरेशन मेथड से 3% था, तो इसका हमने सॉल्व किया। 3/100 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 600। 600 कहाँ से आया? यहाँ से, तो इसकी सॉल्व करके सेपरेशन 18 निकल के आ गया। इस 18 को हम ऊपर की तरफ लेकर गए, फ्लक्स मेथड में लगाया। फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या था? 10% इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन, टोटल है ये, डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 42। 42 क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेशन। यहां तक आपके पहली दोनों रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो गई, टोटल एक्सेशन, लेफ्ट अनडिस्चार्ज। इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, अब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अब ये वाला जो टर्नओवर है, जैसे फ्लक्स मेथड का 10% टर्नओवर गिवन है, ये कितना पीरियड के लिए गिवन है? 1 क्वार्टर के लिए। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट फॉर द इंटायर ईयर निकालना है तो हम कैसे करेंगे? 10% रिप्रेजेंट करता है एक क्वार्टर को, तो 4 क्वार्टर यानी कि फुल ईयर के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? 10% डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4, तो इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। यही तो कर रखा है बच्चों, बस एम्प्लॉय टर्नओवर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स इनटू एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर। ये देखिए पीछे फॉर्मूला। अब ये डेज में गिवन है, अगर ये मंथ्स में होता तो 12 हो जाता, अगर ये वीक्स में होता तो 52 हो जाता, क्वार्टर्स में होगा तो 4 हो जाएगा। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अगर मान लीजिए यही वाला 10%, अगर यही वाला मंथ के लिए गिवन होता तो ये कैसे हो जाता है? 10% डिवाइडेड बाय 1 इंटू 12। तो फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, तीनों के अकॉर्डिंग ये इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल दिया है। होपफुली ये 5 मार्कर, अगर ये आ सकता है ना एग्जाम में, तो 5 मार्कर क्वेश्चन है। आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो आपको एक 10 मार्कर भी मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा। लेबर टर्नओवर पे बेस्ड एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी होता है। ये ना थ्योरी गिवन है, आप सिंपली ये लेबर टर्नओवर की थ्योरी एक बार रीड कर लेना। ये थ्योरी को रीड कर लेंगे आप पूरा रीड। मैं सीधा इलस्ट्रेशन पे जा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। देखिए ध्यान से। अब होता क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक चीज। मान लीजिए आपके पास कोई लेबर आती है काम करने के लिए, आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट पे खर्चा लगाते हैं। जैसे ICSE क्वालिफाई होने के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वो भी आप पे कोई खर्चा करेंगे, कंपनीज खर्चा करेंगे आपको रिक्रूट करने के लिए। तो कई चीजों का खर्चा होगा, कई चीजों का खर्चा होगा। तो खर्चा करने के बाद क्या होगा कि बहुत सारा कंपनी खर्चा कर रही है और उसके बाद आप कह रहे हैं ट्रेनिंग लेने के बाद कि भाई काम नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से भी कंपनी को कई तरीके का नुकसान होता है लेबर टर्नओवर की वजह से। तो इसका एक क्वेश्चन गिवन है, समझते हैं। The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of profit foregone as a result of employee turnover. मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो सकता था बट कितना नहीं हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से। लास्ट ईयर सेल्स हुई थी हमारी इतनी, जब पीवी रेशो, अब ये पीवी रेशो क्या है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक चैप्टर आएगा आगे जाके, मार्जिनल कॉस्ट, वहां पे जाके समझेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ पीवी रेशियो को मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना के छोड़ रहा हूं। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। अब इसका डिटेल में चर्चा ना मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, जब मार्जिनल कॉस्ट का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा तब इसको बहुत डिटेल में पिक करेंगे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पिक नहीं कर रहे। तो पीवी रेशियो 20% है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स का 20% क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। तो यहां तो इतना समझ में आना चाहिए, पीवी रेशियो 20% का मतलब क्या हुआ, सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज दिस मच 4.45 लाख एज अ रिजल्ट ऑफ द डिलेज बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। 1000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। 1 लाख घंटे वेस्ट हो गए। अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो 1 लाख घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा होते। द एक्चुअल एम्प्लॉय आवर्स मतलब ये वाले included 30,000 attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. कहने का मतलब ये 4,45,000 में से
15,000 अगर हम और हटाते हैं तो 4,30,000 सिर्फ यही प्रोडक्टिव टाइम है। ये 15,000 कैसे आया? 30,000 का आधा। ये देखिए ना, लिखा 30,000 का सिर्फ आधा ही प्रोडक्टिव था, तो अनप्रोडक्टिव हटा देंगे तो 4,30,000 प्रोडक्टिव आएगा। तो कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर, तो ये सारे खर्चे भी किए हमने एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से। Assuming that the potential production lost as a consequence of employee turnover could have been sold at prevailing price, find out the profit foregone last year on account of employee turnover. देखिए, हमने 83,03,300 की सेल्स की है। कितने प्रोडक्टिव आवर्स में? 4,30,000 घंटों के अंदर। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मेरे पास 1,00,000 घंटे एक्स्ट्रा होते तो हो सकता है मेरी सेल्स इससे ज्यादा होती। तो सबसे पहले तो हमने उसी चीज को निकाला। ध्यान से देखिए, एक्चुअल आवर्स माइनस 15,000, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। 30,000 इंटू हाफ, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स निकल के आए। अब इतने की सेल्स की है इतने घंटे के अंदर, तो 1,00,000 में कितनी सेल्स हो जाती? इतनी एक्स्ट्रा सेल्स हो जाती। बट इतनी एक्स्ट्रा सेल्स क्यों नहीं हो पाई बच्चों? क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि लेबर टर्नओवर था, लेबर छोड़ के जा रही थी, आ रही थी, इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। अब इसके अंदर से कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अब कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ध्यान से मैंने पूरा समझाया नहीं है, बट इसके अंदर से कंट्रीब्यूशन का हिस्सा, कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर के लिए, अभी के लिए आप समझ लेना प्रॉफिट, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। मार्जिनल कॉस्ट में इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया सेल्स लॉस्ट इतनी, जिसमें से प्रॉफिट का हिस्सा कितना हो गया? इसका 20%। पीवी रेशियो गिवन था ना पीछे, तो इतने का प्रॉफिट का नुकसान हो गया ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। तो देखिए क्या क्या नुकसान हुआ। एक तो ये वाले खर्चे का नुकसान हुआ, ये प्रॉफिट का, और साथ ही साथ ये 4 तरीके के खर्चे भी गिवन थे, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट। तो प्रॉफिट पूरे 5,00,000 रुपए का प्रॉफिट का नुकसान हुआ ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इन अदर वर्ड्स, अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो हमारी जेब में 5,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े होते। सोचिए कितना बढ़िया है। तो ये एक तरीका था, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था इसका, लेबर टर्नओवर का। और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। अब ध्यान से बच्चों सुनना, लेबर कॉस्ट का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो से मैं ओवरहेड का चैप्टर शुरू कर दूंगा। आप सभी ने क्या करना है, जैसे ये वीडियो खत्म हो फटाफट से इसके क्वेश्चंस निपटा देना। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। अब सीए के एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते नहीं है, तो आप इनको सिंपली रीड कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू, अच्छा दोबारा से, सीए के एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं आते। कौन से सब्जेक्ट के लिए? कॉस्ट के सब्जेक्ट के लिए। टैक्सेशन और लॉ में है, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू नहीं आते, तो इसको आप सिंपली रीड कर लीजिए, काफी है। रीड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आप एक बार रीड कर लीजिए, काफी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे ही ये वीडियो खत्म हो फटाफट से इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को निपटा लेना बच्चों। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं कि अगर पास होना है तो ये करके जाइए। अगर आपको वाकई में पास होना है तो इन क्वेश्चंस को करके जाइए। इलस्ट्रेशंस तो मैं पूरी की पूरी वीडियो में कवर कर रहा हूं। अब ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस 2 क्वेश्चन बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट बचा सकता है पूरा 6 महीने बच सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो खत्म होते ही इस क्वेश्चन को करिए। आगे आंसर्स गिवन है, आंसर्स के साथ कंपेयर करिए। कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िए मेरे लिए कमेंट्स, मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, और मुझे ये भी फीडबैक दीजिए कि ये क्या वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। किसी भी तरीके से मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट रिवाइज करके जाएं, याद करके जाएं अपने एग्जाम्स के। तो होपफुली ये वीडियो सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। मुझे बताइए कि आप सबको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। कोई भी आपको फीडबैक देना हो वो भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप सबके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, एंड ऑल द बेस्ट।